Hello, my dear students. Welcome back to your physics classes. And today we are going to discuss some questions from the chapter Motion in a Straight Line. And you must have seen on your screen there are some objective questions. Yes, those questions will be helpful to you if you are doing preparation for your competitive examination. Okay, so let us start with the questions. Those are being displayed on your screen. Okay, beta. Let us start with question number one. First question is a body in one dimension motion has zero speed at any instant. At what instant it must have? Sorry, at that instant it must have zero velocity, zero acceleration, non-zero velocity and non-zero acceleration. देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, स्पीड जीरो हो गई. स्पीड जीरो हो गई इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी तो जीरो होनी ही होनी है, तो इट विल हैव जीरो वेलोसिटी. Next, come to the question number two. A particle is moving along a circle such that it completes one revolution in 40 seconds. चलिए भाई, वन रेवोल्यूशन, लेट कोई भी एक सर्किल है, रेडियस के लिए हमने आर, तो वन रेवोल्यूशन दैट इज 2 पाई आर कितने में कंप्लीट कर रहा है ये, 40 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है इन 2 मिनट 20 सेकंड्स. चलो भाई, अभी टाइम आपको क्या दे दिया, दिस इज 2 मिनट प्लस 20 सेकेंड. 2 मिनट मीन्स 2 into 60 प्लस 20, तो कितना हो गया ये 140. तो देखो भाई 140 को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 20. तो फाइनली कितने आ गए, 3.5 राउंड्स. ठीक है, तो जो कहा इन्होंने 2 मिनट 20 सेकंड में वो कितने राउंड कंप्लीट करेगा, 3.5 राउंड. तो बस क्या पूछा है आपसे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करें, 3.5 में यहां से चला एक राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, और थर्ड के बाद हाफ, तो ऑब्वियसली ये फाइनली पी से आगे कहाँ रुक जाएगा, क्यू पर. तो अगर ये क्यू पर रुक गया तो यहाँ पर जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा आपके पास 2r. और अगर हमें निकालना हो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस विल बी क्या हो जाएगा 3.5, और कैन बी राइट 2 पाई आर. तो भाई हमें तो रेशियो किसका निकालना है, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस. चलो भाई हम ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपके पास 2r, डिस्टेंस कितना हो गया आपके पास 3.52 पाई आर. तो 2r से 2r सॉरी कैंसिल हो गया, दिस इज 1/3.5 पाई. तो 1/3.5 पाई की वैल्यू की हो जाएगी 22 into 7, 3.5 से 2 क्या निकल के आ गया, 1/11. 1/11, दिस इज द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं. करेक्ट, कंसीडर द मोशन ऑफ द टिप ऑफ द सेकंड हैंड ऑफ ए क्लॉक इन 1 मिनट आर टू बी लेंथ ऑफ द हैंड. चलो भाई सेकंड हैंड की बात कर रहे हैं, 1 मिनट की बात कर रहे हैं. 1 मिनट में मतलब सेकंड हैंड जहां थी वहीं आ जाएगी. इट विल कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी, एक सर्किल कंप्लीट करेगी. इट मींस इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो. डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो. थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर. फोर एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इसको जरा. ये कह रहे हैं द पोजीशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एट टाइम टी इज गिवन बाय, भाई हमको एक्स दे दिया. एक्स क्या दे दिया इन्होंने, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 6. कह रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन टाइम इंटरवल t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 3 के बीच हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी है. चलिए भाई निकाल लेते हैं. तो आप कहेंगे सिंपल तो है, इसमें क्या है, t की वैल्यू हम लगाते हैं 0 और 3. हाँ सिंपल है, ऐसे अप्लाई करेंगे. लेकिन देख लेते हैं क्या इन बिटवीन कहीं किसी पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो तो नहीं हो रही है. अगर मैं इसकी वेलोसिटी निकालूं तो वेलोसिटी आप कैसे निकालेंगे, इट इज गिवन बाय dx अपॉन dt. dx अपॉन dt करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2t माइनस 4. अगर मैं वेलोसिटी जीरो करता हूं तो दिस विल बी 2t माइनस 4. तो t इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 सेकेंड. मतलब 2 सेकेंड पे वेलोसिटी जीरो होगी. और वेलोसिटी जीरो होगी इसका मतलब क्या है, नाउ इट विल रिवर्स इट्स मोशन. ये अपने मोशन को रिवर्स करेगा. यस, ये इसीलिए स्पेशल क्वेश्चन है. ये अपने मोशन को t इक्वल्स टू 2 सेकेंड से रिवर्स करेगा. अब देखते हैं जरा, अलग अलग कैलकुलेशन कर लेते हैं.
तो हम x निकाल रहे हैं, पहले हम ले रहे हैं x एट t इक्वल्स टू 0 पे। एट एक्स टी इक्वल 0 पे लेके चलेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 6, और अगर मैं ले लूं इसके बाद एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड लगाएंगे भाई, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 मीटर। फिर हमने लिया एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, और 2 पे लगाएंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 2 मीटर। फिर हमने लिया एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड निकाला है ना हमको, 3 सेकेंड, वापस से x की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 3 मीटर। इसको ध्यान से देखिएगा, 6 से चला, 3 पर आया, फिर 2 पर आया, फिर 3 पे आया। तो इसका अगर मोशन हमें डिस्क्राइब करना हो तो ये मोशन कुछ इस तरीके से रहेगा। सपोज ये आप कोऑर्डिनेट ले रहे हो, ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपके पास x0, ये वाला x1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, और ये t इक्वल्स टू 0 पर कहाँ था 6 पे था, 6 से चला, फिर कहाँ पर आया ये 3, फिर 2, और 2 से वापस राउंड लगा के कहाँ आ गया ये 3 पर आ गया। कहाँ आ गया ये 3 पर आ गया। तो ये जो 6 वाली पोजीशन है ये t इक्वल्स टू 0 वाली है, और ये पोजीशन क्या आ गई आपके पास t इक्वल्स टू 3। देखिए इस वाले t को 2 सेकंड पे क्या करा है इसने, यहाँ पर मोशन को रिवर्स करा है, हम इसी की बात कर रहे थे। तो अब आ जाओ, अब आ जाइए ना, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड। तो 6 से चला 1, 6 से 5 1, 5 से 4 2, उसके बाद 4 से 3, फिर 2, और फिर ये, तो हम ले सकते हैं यहाँ से काउंट करो भाई, 1 2 3 4, और एक पीछे आ गया 5। सो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड, कितनी हो गई आपके पास 5 मीटर। और अगर यहाँ बाय द वे अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए भी आ जाए, हालांकि है नहीं, कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया 6, तो कितना आ जाएगा ये 3 मीटर। ठीक है, तो 5 मीटर, ये आपके पास फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये बोल रहे हैं इफ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन विद इंक्रीजिंग स्पीड। अब देखिए भाई क्या बोल रहे हैं, स्पीड इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, acceleration is positive, is acceleration may be decreasing। भाई क्या बोल रहे हैं, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद इट्स इंक्रीजिंग स्पीड, स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है। तो हम कह सकते हैं इट्स एक्सेलरेशन मे बी डिक्रीजिंग, हो सकता है एक्सेलरेट डिक्रीज हो, लेकिन डिक्रीजिंग भी होगा। इवन देन क्या करेगा, वो स्पीड को इंक्रीज करेगा, कम रेट से करेगा। ठीक है, मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, तो हम बोल सकते हैं इट्स एक्सेलरेशन मे बी डिक्रीजिंग। चलिए भी आगे जाइए, क्वेश्चन नंबर 6। एट एनी इंस्टेंट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन आर v एंड a, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग। भी सिंपल सी बात है, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें, v इज वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो स्पीड ऑफ पार्टिकल क्या होगी टाइम के साथ इंक्रीज होती जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ये बोल रहे हैं पार्टिकल मूव्स along x axis with a speed 6 मीटर पर सेकेंड। v1 कितना हो गया हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड, हाफ ऑफ द जर्नी। और v2 कितना हो गया हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड, एवरेज स्पीड पूछी है। तो भाई एवरेज स्पीड का तो मैं हमेशा बेसिक फॉर्मूला ही बोलता हूँ लगाने के लिए, क्या बोलेंगे हम, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो लेट वो हाफ हाफ की बात कर रहे हैं ना आपसे, तो वो हाफ हाफ डिस्टेंस हम एक्स एक्स कर लेते हैं, तो दिस इज एक्स प्लस एक्स। तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इज एक्स अपॉन वी। तो हम कर सकते हैं यहाँ से एक्स अपॉन 6 प्लस एक्स अपॉन 3, ऊपर क्या हो गया 2x, हमने x कॉमन ले लिया, एलसीएम क्या आ गया 6, 1 + 2, तो x से x कैंसिल हो गया, तो 2 × 6/3, 3 2 6, कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया आंसर 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए भी क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। करें इफ मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ओवर ए टाइम इंटरवल आर सेम। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, same है, then particle must move in a straight line path without turning back, without turning back। क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए।
कह रहे हैं इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस देन एक्सेलरेशन कैन बी गिवन बाय, कैसे लिख सकते हैं? तो भाई एक को तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज गिवन बाय dv अपॉन dt। ठीक है, तो क्या करें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय dx कर दें। तो ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt, तो यहाँ कर लिया हमने, और इसको हम लिख सकते हैं dv अपॉन dx। अब देखो dx अपॉन dt का जाएगा v, एंड दिस विल बी dv अपॉन dx, v dv अपॉन dx। कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा हो गया, सेकंड। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। ये कह रहे हैं इफ अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड देन इट्स एक्सेलरेशन, कांस्टेंट स्पीड है तो एक्सीलरेशन मस्ट बी जीरो, मे बी वेरिएबल, मे बी यूनिफॉर्म। भाई देखो ये स्पीड कांस्टेंट बोल रहे हैं, स्पीड कांस्टेंट बोल रहे हैं इन्होंने, हमें वेलोसिटी के लिए नहीं बोला। तो हो सकता है डायरेक्शन आपकी चेंज हो रही हो, तो इन दैट केस हम क्या बोल सकते हैं, सेकंड वाला बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो कांस्टेंट स्पीड की बात कर रहे हैं, मे बी देयर इज सम चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, तो इट विल बी वेरिएबल, सेकंड वाला ऑप्शन हम करेक्ट लगाएंगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11। when the velocity of a body is variable then, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। अब की बार वेलोसिटी को वेरी कर दिया, अगर वेलोसिटी को वेरी कर दिया तो स्पीड में भी कांस्टेंट, डायरेक्शन चेंज हो रही हो, एक्सेलरेशन में भी कांस्टेंट हो सकता है, इट्स एवरेज एक्सेलरेशन। तो फोर्थ वाला ऑप्शन हम करेक्ट बोलेंगे। ऑल ऑफ दिस, ऑल फोर ऑप्शन हमारे जो यहाँ पर पॉसिबल हैं, क्योंकि वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो स्पीड भी होगी और डायरेक्शन भी। चेंज इन स्पीड है तब भी क्या है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेरिएबल वेरी कर रही है, और अगर चेंज इन डायरेक्शन तब भी वेलोसिटी आपकी वेरी कर रही है। सो फोर्थ ऑप्शन लेके चलेंगे। ओके बेटा, लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड देन ऑब्वियसली इट्स वेलोसिटी मस्ट बी वेरिएबल, क्योंकि वेलोसिटी में क्या है, स्पीड एंड डायरेक्शन। अब अगर स्पीड ही वेरी कर रही है तो वेलोसिटी तो वेरी करनी ही करनी है। आगे जाइए, अगला बोल रहे हैं हमको पोजीशन गिवन है एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट टाइम एट व्हिच इट विल बी मोमेंटरीली इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। चलो भाई, तो x की वैल्यू क्या हो गई, दिस इज 10t माइनस 2t स्क्वायर। वेलोसिटी निकालते हैं, इट इज गिवन बाय dx अपॉन dt, तो क्या जाएगा 10 माइनस 4t, तो वेलोसिटी जीरो होगी। तो 10 माइनस 4t क्या हो जाएगा, जीरो। t इक्वल्स टू क्या हो गया, 10/4, दैट इज 2.5 सेकेंड। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए। ये कह रहे हैं एक कार मूव्स विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 आवर इन ईच डायरेक्शन। चलो भाई, ये जो क्वेश्चंस आपने करे होंगे, थोड़ा सा इसको एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ यहाँ पर। तो हमने जो लिया हुआ है वो ये तो लिया हुआ है नॉर्थ साउथ, ये वाला ईस्ट और ये वाला वेस्ट। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 1 आवर, एक कार मूव्स विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 आवर इन ईस्ट डायरेक्शन। ये कार आ गई 1 आवर है, तो ऑब्वियसली कितना कवर करेगा ये, 60 किलोमीटर। एंड विद द सेम स्पीड फॉर 30 मिनट, 30 मिनट में कितना कवर करेगा ये, टुवर्ड साउथ, दिस इज 30 किलोमीटर। तो ये ओ से चले, ए आ गए, ए के बाद कहाँ आ गए, बी आ गए, तो ये आप आ जाइए ओ बी। ओ बी, ओ बी ही बेसिकली क्या हो गया है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट, और यही आपको कैलकुलेट करना है। तो अगर आप ओ बी कैलकुलेट करोगे तो सिंपल लगा दोगे, पाइथागोरस स्क्वायर, पाइथागोरस क्या जाएगा, दिस इज 30 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे देन फाइनली ये आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 30√5 किलोमीटर। 30√5 कौन सा है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, थर्ड क्या होगा आपके पास, करेक्ट हो गया। अब जरा आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15। 15 कह रहे हैं ए पर्सन ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड फॉर द फर्स्ट t/3 सेकेंड विद स्पीड v1 एंड नेक्स्ट। तो ये हमारा t1 हो गया, ये हमारा t2 हो गया। हमें क्या पूछ रहे हैं, मीन स्पीड, मतलब वही हमें तो एवरेज स्पीड की बात करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस t2। तो x इक्वल्स टू क्या जाएगा, v इंटू टी। तो ये कितना हो जाएगा, v1t/3 प्लस v2, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, 2t/3 अपॉन t/3 प्लस 2t/3।
चलो भाई, तो यहाँ से अगर मैं t/3 कॉमन ले लूँ, अंदर क्या हो गया, v1 प्लस 2v2 अपॉन कितना आ गया आपके पास t। t से आपका t कैंसिल हो गया, फाइनली क्या बचा, v1 प्लस 2v2 अपॉन 3। v1 प्लस 2v2 अपॉन 3, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 16। ये कह रहे हैं इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज एज, हमें डिस्प्लेसमेंट दे दी, क्या दे दिया हमें, रूट एक्स इक्वल्स टू टी प्लस 7, पूछ रहे हैं वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल या एक्सेलरेशन। चलो भाई पहले स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, टी प्लस 7 का स्क्वायर, खोलते हैं टी स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14t। हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी इज गिवन बाय dx अपॉन dt। सॉल्व करेंगे, ये क्या जाएगा, 2t प्लस 14। जो वेलोसिटी है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, कहीं है इनवर्सली भी नहीं है, टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर हम एक्सेलरेशन और निकाल लें, इट इज गिवन बाय dv अपॉन dt, क्या निकल के आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, कांस्टेंट, पार्टिकल मूव्स विद द कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपके पास, करेक्ट हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस पे बेस कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल जाते हैं, ध्यान से समझ लेना। इट्स वेरी सिंपल, टिपिकल भी नहीं है। ये कह रहे हैं ए बोट कवर्स सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन टू स्पॉट्स इन ए रिवर टेकिंग t1 आवर्स गोइंग डाउन स्ट्रीम। अच्छा, T1 बेसिकली कहाँ का टाइम गया, डाउन स्ट्रीम का, और T2 हो गया हमारा अप स्ट्रीम का। ठीक है, मैंने यही मेंशन कर दिया, व्हाट विल बी टेकन बाय द बोट टू कवर सेम डिस्टेंस इन स्टिल वाटर। ठीक है भाई, डाउन स्ट्रीम स्ट्रीम की बात हो रही है, मतलब आपका वाटर की स्पीड आपको काउंट करके चलनी है। तो अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा समझने के, लेट वी हमने ले ली स्पीड ऑफ मैन, और यू ले लेते हैं यहाँ पर हम स्पीड ऑफ रिवर, आप लिख सकते हो रिवर करंट, या वाटर करंट, या वाटर, आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो। तो अब अगर हम बात करें आपसे फॉर अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दिस विल बी v माइनस यू। और फिर सिमिलरली डाउन स्ट्रीम में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दिस विल बी v प्लस यू। अब यहाँ जो कैलकुलेशन करनी है वो मैं थोड़ा सा यहाँ इंडिकेट कर देता हूँ आपको। पहले हम बात करेंगे एक बार अप स्ट्रीम की, एक बार डाउन स्ट्रीम की, और फिर थोड़ी सी स्टिल वाटर। तो अगर मैं आपसे बात करूँ फॉर डाउन स्ट्रीम, ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में देखें भाई टाइम कितना दिया हुआ है, t1 दिया हुआ है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, t1 लेट x डिस्टेंस ट्रेवल्ड है अपॉन v प्लस u। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, t1 v प्लस u। चलिए भाई ऐसे ही हम लिख लेते हैं, कैलकुलेशन फॉर अप स्ट्रीम कर लेते हैं। जब हम अप स्ट्रीम करेंगे तो अभी टाइम कितना हो गया, t2, डिस्टेंस ट्रेवल्ड x। अब क्या हो जाएगा, v माइनस यू। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, t2, एंड दिस इज v माइनस यू। हाँ, आप सोच रहे होंगे x को इक्वल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे और लिख लेता हूँ, फॉर स्टिल वाटर। अब अगर हम स्टिल वाटर की बात कर रहे हैं, मतलब अब सिर्फ मैन मूव करेगा, मैन मूव करेगा, तो क्या हम लिख सकते हैं, t इक्वल्स टू एक्स अपॉन बी। ठीक है, चलो भाई इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को इक्वल करेंगे तो ये कितना जाएगा, t1 v प्लस यू विल बी इक्वल्स टू t2 v माइनस यू। बेटा इसको सॉल्व करेंगे, तो u की वैल्यू आ जाएगी u इक्वल्स टू v, एंड दिस विल बी t2 माइनस t1 अपॉन t1 प्लस t2। अब ये u की वैल्यू हम लगा दें इन इक्वेशन नंबर 2, ले लेते हैं 2 में लगा देते हैं, 2 में लगाएंगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू t2, और ये क्या है v माइनस u। u की वैल्यू क्या हो गई, फिर से v, एंड दिस विल बी t2 माइनस t1 अपॉन t1 प्लस t2।
इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करके देखो हमें डायरेक्ट यहाँ से ना x अपॉन वी मिल जाएगा। v कॉमन लेंगे यहाँ से, तो x अपॉन वी जब सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आपकी आएगी, दिस विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। और आप इसको एज शॉर्टकट भी रिमेंबर कर सकते हो, डायरेक्ट कहीं न्यूमेरिकल आ जाए तो आप इसको हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आया? ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्या आ गया? ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये बोल रहे हैं ए पार्टिकल स्टार्स कर रहा है तो यू जीरो कर लेंगे, और एक्सेलरेशन क्या हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन फिफ्थ हाफ सेकेंड। ये समझने वाली बात है, क्या बोल रहे हैं? फिफ्थ हाफ सेकेंड, ध्यान से देखना। फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, थर्ड हाफ, फोर्थ हाफ और ये फिफ्थ हाफ। ये हाफ देखने हैं आपको, कितने हाफ है? 5 हाफ हो गए। तो एक्चुअली कितना आ गया? 2.5 सेकेंड में पूछ रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए फॉर्मूला जो निकालते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हम सिंपली क्या निकालते हैं? एस एन माइनस वन, तो माइनस एस एन, एस एन माइनस एस एन माइनस वन करते हैं ना, तो एस 2.5 और माइनस टू कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 5 सेकंड के लिए हम कैलकुलेशन किसी भी फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो आ जाइए 2.5 के साथ आप लगा देंगे फॉर्मूला हम, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैल्यूज आपके पास है, अगर हम 2.5 लगाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 6.25। एस क्यूब 2 लगाएंगे, वैल्यू क्या जाएगी निकल के? 4। तो फाइनली क्या आ जाएगा निकल के? 2.25 मीटर। दिस इज 2.25 मीटर। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19। ये कह रहे हैं द टू एंड्स ऑफ ए ट्रेन मूविंग विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन पास ए सर्टेन पॉइंट विद वेलोसिटीज u एंड 3u। तो भाई यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी तो हमारे पास क्या हो गई? u, और फाइनल वेलोसिटी को हम ले लें, क्या होगा? 3u। द वेलोसिटी विद द मिडिल पॉइंट ऑफ द ट्रेन passes द सेम पॉइंट। बेटा यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट। वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट, इस फॉर्मूले को आप यूज कर लेंगे डायरेक्टली। इट इज गिवन बाय वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, जहाँ पे v फाइनल, u इनिशियल। तो वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट कैलकुलेशन करेंगे, कितना हो जाएगा? ये 3u का स्क्वायर, u स्क्वायर अपॉन कितना हो गया? 2। सॉल्व करेंगे, दिस विल बी 9u स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपके पास? 10u स्क्वायर अपॉन 2। तो कितना निकल के आ गया आपके पास? अंडर रूट 5u। अंडर रूट 5u मतलब थर्ड ऑप्शन आपके पास निकल के आ गया। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 20। ये कह रहा था इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हो गई एक्सेलरेशन ए, ना लेके क्या लेना है? अल्फा टी के 3/2। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? तो और से देखो ये कहीं ना कहीं इक्वेशन यही तो आ रही है, v इक्वल्स टू u प्लस 18। तो a के प्लेस पे क्या लेना है आपको? अल्फा टी की पावर 3/2। हम इसका ना वैल्यू प्लेस ना करके इसको हम ड्राइव कर लाते हैं, ए की वैल्यू लेके अल्फा टी की पावर 3/2। तो डेरिवेशन में अगर जहां तक मेरे को याद आ रहा है, हमने कहा था फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन ए इज गिवन बाय dv अपॉन dt। तो क्या कहता है? dv इक्वल्स टू a dt। इसको हमने इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या था? क्या आ गया था? a dt। यहाँ लिमिट 0 टू t आ गई थी, यहाँ पर क्या आ गई थी? u टू v। तो इसको हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे, चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं, दिस इज u टू v और 0 टू t, और e की वैल्यू क्या हो गई भाई? अल्फा t की पावर 3/2 dt। आगे आ जाइए, ये क्या हो गया? v एंड दिस इज u टू v। आगे जो अल्फा बाहर निकाल दिया हमने, और t की पावर 3/2 को इंटीग्रेट करेंगे, क्या आ जाएगा? 5/2 अपॉन 5/2, 0 टू t। तो दिस इज v माइनस u इक्वल्स टू 2/5 अल्फा t की पावर 5/2। इक्वेशन बनी v इक्वल्स टू u प्लस 2/5 अल्फा t की पावर 5/2।
अल्फा टी की पावर 5/2, दैट इज ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है बेटा। तो ऐसे ही 2020 क्वेश्चंस की वीडियोस मैं आपको रेगुलर कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चंस की देता रहूंगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।